अभी अगर मैं ये लो साइड ड्राइव प्रेस करूँगा तो लो साइड का IGBT ऑन होना चाहिए। अभी जैसे ही इसको मैं छोड़ूंगा तो उसके फ़ौरन बाद हमने हाई को प्रेस करना है। दोनों को इकट्ठे प्रेस नहीं करना, इसको छोड़ना है, इसको प्रेस करना है। ये ऑन हो गया, थोड़ी देर बाद ये ऑफ़ हो जाएगा। क्यों? कि इसका बूटस्ट्रैप कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हम IPM इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल या SPM स्मार्ट पावर मॉड्यूल, मेरे पास ये पार्ट नंबर है इसका SCM 1246 MKF। SCM 1200 सीरीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर आते हैं, 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 25, 30। तो ये 30 एम्पेयर का मॉड्यूल है। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मल्टीमीटर को यूज़ करते हुए हम इसकी हाई पावर स्टेज कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें हम सिर्फ शॉर्ट सर्किट देख सकते हैं, लेकिन आज के इस सेशन में हम इसको प्रैक्टिकली पावर अप्लाई करेंगे और लाइव सिग्नल देंगे और इसका रिस्पांस हम इन LEDs के ऊपर देखेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए कि आप कैसे मल्टीमीटर से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको इसके सारे स्टेप्स का पता चल सके और आप कोई भी IPM, चाहे वो किसी नंबर का होगा, तो आप आसानी से उसको टेस्ट कर सकते हैं फंक्शनली सर्किट के बगैर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी आउटपुट मॉनिटर करने के लिए जो यहाँ पर मैंने ये सेट लगाई हैं, LED सेट लगाए हैं, इसमें क्या है कि ये एक LED, इसके साथ 10 किलो ओम की रजिस्टर 10K की, फिर एक 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस और एक LED। ये हमारा जो सेट है ये हाई साइड एज IGBT और लो साइड IGBT को दिखाएगा। जो भी IGBT का सिग्नल होगा वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे UVW। ये देखें, अभी इस LED का एनोड ऊपर पॉजिटिव रेल पे है, यहाँ पर हम देंगे 16 वोल्ट। कोशिश करें 16 वोल्ट हो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि 15 हो गए तो फिर इसका हाई साइड का जो बूटस्ट्रैप कैपेसिटर है उसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे और ये UVL में चला जाएगा, अंडर वोल्टेज लॉकआउट में चला जाएगा। उस वक्त ये काम नहीं करेगा। एनोड LED का कैथोड, कैथोड के साथ 10 किलो ओम की रजिस्टर, फिर ये दोनों रजिस्टर आके एक ही पॉइंट पे लगी हुई हैं। उसके बाद ये रजिस्टर एनोड पे लगी है, कैथोड को हमने ग्राउंड करना है। ये तीनों सेट इस तरह लगे हुए हैं। यहाँ पर IPM से आने वाला UVW सिग्नल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये तो हो गया आउटपुट स्टेज। फिर है इसकी इनपुट स्टेज। तो इनपुट पे इसका लॉजिक सर्किट है। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो डायग्राम बहुत सिंपल सी है, क्योंकि ये 3 फेज़ के लिए इस्तेमाल होता है, 3 फेज़ बनाने के लिए। तो तीनों फेज़ यहाँ पर देखेंगे तो ये एक अलहदा पोर्शन है, इसको U का पोर्शन कहते हैं, यानी पहला फेज़। यहाँ पर ये दूसरा फेज़ है, सेम उसी तरह का सर्किट। फिर ये तीसरा फेज़ है। आउटपुट साइड पे एक पिन कॉमन है जो कि पॉजिटिव वोल्टेज की है, उसको 25 नंबर पिन कहा जाता है। नॉर्मली जब सर्किट में होता है तो यहाँ पर 300, 350, 400 वोल्ट अप्लाई किए जाते हैं पॉजिटिव, और यही पॉजिटिव वोल्टेज इंटरनली कनेक्टेड होते हैं इन कटी हुई पिनों पे। कुछ में कटी हुई होती हैं, कुछ में ये पिनें कनेक्टेड होती हैं। तो यही पॉजिटिव वोल्टेज 25 नंबर पिन से 28 और 31 पे मिले हुए होते हैं। तो सारे कलेक्टरों पे, हाई साइड के कलेक्टरों पे चले जाते हैं। एमीटर देख लें, तीनों स्टेज के लो साइड के IGBT के एमीटर की पिन लगी हुई है। पिन नंबर 27 ये वाली, एक ये एमीटर है, फिर पिन नंबर 30 ये वाली, और पिन नंबर 33 ये वाली। 26 आउट है ये वाली,
W, ये 29 नंबर V है और ये U है, तो U V W यहाँ से आउट हो जाते हैं। इस साइड पे देख लें तो इसकी पिनों की कन्फिगरेशन कुछ ऐसे है जैसे अपने सेट हमने डिस्कस किए हैं, तो उसी तरह इसकी ये 3 स्टेज हैं इसके। यहाँ पर देखेंगे तो ये 6 पिने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पिने एक सेपरेट ब्लॉक में हैं। इसके बाद 2 पिने अलहदा हैं, फिर ये 6 पिने अलहदा हैं और 2 पिने अलहदा हैं, फिर ये 6 पिने और 2 पिने। तो 6 और 2 8 का सेट एक हो गया, जो कि इस पोर्शन में आ रहा है यहाँ तक। ये अलहदा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा पोर्शन हो गया, इससे आगे तीसरा पोर्शन। तो उसी तरह इनपुट साइड पे भी आप कह सकते हैं कि इसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो उसी तरह अलहदा रहता है। पिन नंबर 1 होती है इसकी फॉल्ट आउट। अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट होगा तो यहाँ से ये फॉल्ट आउट देगा इस जगह से। और फिर होता है OCP1, ओवर करंट प्रोटेक्शन 1। अगर यहाँ पर सिग्नल हाई आ जाएगा तो ये इसके OCP लॉजिक को इनेबल कर देगा। उस वक्त क्या होगा कि एक तो ये फॉल्ट जनरेट करेगा यहाँ से और साथ में ड्राइव को रोक देगा। फिर आगे है लो इन और हाई इन, 2 सिग्नल है। ये है इसकी लॉजिकल ड्राइव। एक ऑन होगी, लो इन ऑन होगी तो लो साइड IGBT ऑन होगा, हाई इन ऑन होगी तो हाई साइड का IGBT ऑन होगा। और VCC ये इसके सप्लाई वोल्टेज हैं, 15 से 16 वोल्ट इसको देने हैं हमने। और यहाँ पर कॉमन है, ये इसकी पावर सप्लाई का कॉमन है। सिग्नल का कॉमन भी यही होगा, सप्लाई का कॉमन भी होगा। इस साइड पे अभी हम 16 वोल्ट अप्लाई करेंगे। वैसे सर्किट में ये हाई रेल होती है, यहाँ पे आइसोलेटेड सिग्नल होता है, माइक्रो कंट्रोलर से आता है, लेकिन हम अभी ये सिग्नल इसको बना के देंगे। तो हमने सिग्नल बनाने हैं 3, ओवर करंट प्रोटेक्शन का, लो साइड और हाई साइड ड्राइव। ड्राइव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी डिजिटल ड्राइव बनाई जाती है तो क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट दे रहा होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 किलो ओम की रजिस्टर लगाएंगे, एक पुश बटन लगाएंगे। इसके साथ इसको पुल डाउन करने के लिए 10 किलो ओम रजिस्टर लगाएंगे। तो यहाँ पर ग्राउंड करेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव 5 वोल्ट देंगे और इस जगह से हम आउटपुट लेंगे। इस तरह के 3 सेट बनाएंगे। जैसे हमने ये 3 सेट बनाए थे, सेम 3 सेट बन जाएंगे एक चैनल को ड्राइव करने के लिए। अगर आप सारे सर्किट के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर आपको 3 3 6 और 3 9 इस तरह के 9 सेट बनाने पड़ेंगे। यानी 1K रजिस्टर, 10K रजिस्टर, एक पुश बटन, 5 वोल्ट देंगे। तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो तकरीबन 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट आपको यहाँ पर सिग्नल मिलेगा। अगर इस बटन को छोड़ेंगे तो ये लो साइड सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा, यानी फ्लोटिंग नहीं होगा। चलिए इसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने इन कंपोनेंट्स को इसी तरह जोड़ रखा है। ये हमारे कंपोनेंट इसी तरह जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैंने वोल्टेज बूस्टर लगाया है, 12 वोल्ट सप्लाई है मेरे पास इस वक्त। तो 12 को ये 16 बनाकर यहाँ पर दे देगा DC रेल पे पॉजिटिव पे, और यहाँ पर हम देंगे इसको 5 वोल्ट। आपके पास अगर अलग-अलग सप्लाइयाँ हैं तो आप उसको अलग-अलग सप्लाई दे देंगे। दोनों सप्लाइयों का ग्राउंड हम यहाँ पर इकट्ठा कर देंगे। यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा 5 वोल्ट और ये हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव वोल्टेज इस जगह पर, और इसको मैं ग्राउंड दोनों सप्लाइयों को इकट्ठा कर दूंगा। तो ये हमारी 6 की 6 LEDs ऑन हो चुकी हैं। अभी इन 6 LEDs में से अगर कोई भी LED ऑफ होगी तो इसका मतलब ये होगा कि उस साइड का IGBT काम कर रहा है। ये है हमारा लो साइड का IGBT, यहाँ पर हाई साइड का IGBT शो होगा। अगर IGBT ऑन होगा तो वो LED ऑफ हो जाएगी। क्यों? कि हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह बनाई है।
अभी मैं इसको सबसे पहले इस सेक्शन को कनेक्ट करूँगा। ये पिन नंबर 33 वाला, यहाँ पे पिन नंबर 25 है, तो 25 के सामने बिल्कुल यहाँ पर पिन नंबर 33 आएगी। तो पिन नंबर 25 को हम देंगे पॉजिटिव 16 वोल्ट। तो ये पॉजिटिव सप्लाई हमने यहाँ से उठानी है, पॉजिटिव रेल से इस जगह पर पहुँचा दी 25 नंबर पिन पे। आपके पास अगर किसी भी तरह का IPM है, उसकी जो कंडीशन होगी आप उस हिसाब से इसको कनेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर पिन नंबर 27 ये है एमीटर। नॉर्मली इस पे करंट सेंस के लिए रेजिस्टेंस लगाकर फीडबैक ली जाती है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो इस वक्त हम करंट को मॉनिटर नहीं कर रहे, तो इसको हम डायरेक्टली ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ से मैं ग्राउंड उठाऊंगा और इस एमीटर पे दे दूंगा। अभी मैं जितने भी एमीटर हैं सबको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। ये मैंने एमीटर ग्राउंड कर दिए, पॉजिटिव सप्लाई ये आ गई। हमने भी इस जगह पर सप्लाई देनी है, तो सप्लाई आएगी पिन नंबर 6 पे पॉजिटिव। ये इसकी पिन 1 है। पिन नंबर 1 को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि वो फॉल्ट आउट की है, तो ये आउटपुट पिन है, इसको हम नहीं चेक करेंगे। तो पिन नंबर 6 पे हम क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे। कनेक्शन करते हुए हमेशा ख्याल रखना है, अगर हम इसको कोई भी गलत सप्लाई देंगे, गलत सिग्नल देंगे, तो फिर ये नुकसान कर सकती है। और कॉमन दे देंगे पिन नंबर 4 पे। पिन नंबर 4 को हमने कॉमन कर दिया। VCC मिल गई, कॉमन मिल गया। अभी हमने देने हैं इसको सिग्नल। सिग्नल लो इन, ये उसी तरह मैंने एक रजिस्टर 1K की, यहाँ पर ये पुश बटन और 10K का रजिस्टर लगाकर मैंने इसको डाउन किया। अभी देखें सिग्नल बनेगा कैसे हमारा। यहाँ पर देख लें सप्लाई हमारी 16 वोल्ट सप्लाई हमारी DC रेल पे आ गई। यही 16 वोल्ट VCC इस पिन पे आ गए। पिन नंबर 6 पे, और यहाँ पर मैंने दी है सप्लाई 5 वोल्ट। यहाँ पर देखें नॉर्मली 0 वोल्ट है, जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगा तो ये 4.6 वोल्ट आ जाएंगे। तो ये हमारा सिग्नल हो जाएगा टेस्ट सिग्नल। अभी इस सिग्नल को मैं लो इन पे अप्लाई करूँगा। लो इन है पिन नंबर 3। 1 2 ये 3 नंबर पिन हो गई। और ऐसे हाई इन जो है वो पिन नंबर 5 है, और ये OCP पिन नंबर 2 है। ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो एक चीज़ की कमी है वो है बूट स्ट्रैप कैपेसिटर, पिन नंबर 7, जो हमने 2 पिनें अलहदा कही थी। पिन नंबर 7 पे देखें तो यही VCC वोल्टेज बूट स्ट्रैप डायोड, बूट स्ट्रैप रजिस्टर से आउट होके यहाँ पर आ रहे हैं, और ये साथ ही इसके हाई साइड के UVLO सेक्शन में जा रहे हैं। एक पिन जो कॉमन पिन है ये वाली, ये पिन नंबर 8 पे आ रही है। बाज़ IPM से UVW से एक फीडबैक सिग्नल बनकर रजिस्टर डायोड एक्सटर्नल लगाकर वहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका कैपेसिटर सिर्फ लगाएंगे और बाकी चीज़ें इसके साथ लगी हुई हैं। तो ये मैंने 100 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट का कैपेसिटर लिया। इसकी लो साइड लगेगी पिन नंबर 8 पे। वाइट साइड लो साइड है, तो ये पिन नंबर 8 पे लगेगी। ये है पिन नंबर 8, और पिन नंबर 7 पे इस कैपेसिटर का पॉजिटिव लग जाएगा। अभी हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर ड्राइव सिग्नल UVW। अभी ये U सिग्नल है, तो UVW को उठाएंगे पिन नंबर 26 को और इस रजिस्टर पे दे देंगे।
वी को उठाएंगे पिन नंबर 29 को, ये सेंटर वाले इस सेट पे आ जाएगी। और ऐसे ही आखिरी पिन जो 32 नंबर पिन है डब्ल्यू आउट, ये आ जाएगा हमारे इस नेटवर्क पर। तो अभी हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए। अभी अगर मैं ये लो साइड ड्राइव प्रेस करूँगा तो लो साइड का IGBT ऑन होना चाहिए। अभी जैसे ही इसको मैं छोड़ूंगा तो उसके फ़ौरन बाद हमने हाई को प्रेस करना है। दोनों को इकट्ठे प्रेस नहीं करना, इसको छोड़ना है, इसको प्रेस करना है। ये ऑन हो गया, थोड़ी देर बाद ये ऑफ़ हो जाएगा। क्यों? कि इसका बूटस्ट्रैप कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है। अगर आप छोटी वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए ऑन होगा। ऐसी सूरत में हमें कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड या 220 का लगाना है। तो इससे ये है कि हम मैनुअली सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको ये डिले थोड़ा सा हमें मिल जाएगा। ये ऑन, इसको छोड़ेंगे ये ऑन, यानी ये LED ऑफ होगी तो इसका मतलब है IPM का वो वाला IGBT ऑन हो चुका है। अभी देखिए ये LED ऑफ है, तो ऑफ का मतलब ये है कि इसका ये लो साइड वाला IGBT ऑन हो चुका है। जो IGBT ऑफ होगा उसकी LED ऑन है। जैसे ही मैं सिग्नल देता हूँ तो वो IGBT ऑन होता है। ऑन होने से हमारा वो वाला सेक्शन जो है वो सिग्नल देता है। अभी अगर मैं दोनों इकट्ठे प्रेस करता हूँ, ये देखें हाई और लो इकट्ठे, ये देखें तो आउटपुट ऑफ हो जाती है। अगर आपने हाई प्रेस किया और साथ में लो प्रेस कर दिया या लो और हाई इकट्ठे कर दिए तो ये इसको ऑफ होना चाहिए। इसका ये लॉजिक सर्किट काम कर रहा है। अभी अगर ये देखें लो साइड काम कर रही है, अगर मैं ओवर करंट प्रोटेक्शन दे देता हूँ तो इसको ऑफ होना चाहिए। ये इसकी सेफ्टी है। जब तक ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑन रहेगी उस वक्त तक ये IPM ऑफ रहेगा, ये काम नहीं करेगा। ये कब होगा? जब अगर हमारी ये जो रजिस्टर लगती है एमीटर के ऊपर, वो या उसके साथ लगी हुई IC, चाहे वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है चाहे वो कंपैरेटर है, जब तक अगर वो IC ख़राब हो गई, उसने सिग्नल यहाँ पर दे दिया इस पिन पे, तो इसके ये सेक्शन काम नहीं करेगी। बात ये होता है कि ये पिन माइक्रो कंट्रोलर से भी कंट्रोल हो रही होती है। अगर वहाँ से कंट्रोल हो रही है, माइक्रो कंट्रोलर किसी एरर की सूरत में इस पिन को हाई कर देता है, तो हमारा ये IPM वर्क नहीं करेगा। नॉर्मली काम कर रहे हैं, हाई लो जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये पिन हाई होगी तो ये काम छोड़ देगा। ये हमारा एक सेक्शन काम कर गया। इसी तरह अभी हम बाकी सेक्शंस को भी वेरीफाई कर लेंगे। अगर बूटस्ट्रैप कैपेसिटर हमारा उतरा हुआ है, लो साइड IGBT काम करेगा लेकिन हाई साइड काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो IPM है उसका हाई साइड का बूटस्ट्रैप कैपेसिटर ओपन हो चुका है। ये उसकी मैंने पिन उतार दी है। अगर ये कैपेसिटर ओपन होगा, ख़राब होगा, तो हाई साइड का IGBT काम नहीं करेगा, लो साइड काम करेगी, हाई नहीं काम करेगी। तो ऐसी सूरत में IPM वर्क नहीं करेगा, IPM का फॉल्ट आता है तब। अभी हम यही सेम स्विचिंग जो है इसको चेंज कर लेते हैं दूसरे फेस के लिए। यही सिग्नल हम उतार लेते हैं यहाँ से। ये पॉजिटिव वोल्टेज है तो पॉजिटिव आएंगे पिन नंबर 14 पे। यहाँ पर है पिन नंबर 14 और ये ग्राउंड हम अप्लाई करेंगे पिन नंबर 12 पे। 12 नंबर पिन पे ग्राउंड आ जाएगा इस सेक्शन का, यानी 3 सेक्शन एक ही तरह के हैं। और अभी ये तीनों सिग्नल हम कनेक्ट कर देंगे तो करंट प्रोटेक्शन आएगी बिल्कुल उसी तरह पिन नंबर 10 पे। लो साइड ड्राइव आएगी पिन नंबर 11 पे और 13 पे हाई ड्राइव।
तो हाई ड्राइव, ये हाई ड्राइव आ गई और इसके साथ यहाँ पर ये लो ड्राइव आ गई। फॉल्ट आउट को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये इसका आउटपुट पिन है, तो इसको हम मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल आएगा पिन नंबर 15 पे और लो साइड आएगी पिन नंबर 16 पे। ये हमारी दूसरी स्टेज एक्टिव हो चुकी है। अभी अगर फर्स्ट टाइम इसको हाई साइड ऑन करनी है तो ये हाई ऑन नहीं करेगा, पहले इसको लो साइड का IGBT ऑन करना पड़ेगा ताकि बूटस्ट्रैप कैपेसिटर चार्ज हो जाए। ये लो साइड IGBT ऑन हुआ, फिर हाई साइड, इसको प्रेस रखेंगे, इसको ऑफ होना चाहिए। क्यों कि इसके कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने के साथ इसका UV येलो सेक्शन एक्टिव होना चाहिए। करंट प्रोटेक्शन ऑन करेंगे तो कोई भी IPM काम, कोई भी IGBT काम नहीं करेगा। जैसे ही छोड़ेंगे लो हाई दोनों काम करेंगे। प्रेस कर देंगे करंट प्रोटेक्शन को तो दोनों साइडें ऑफ हो जाएंगी। आखिरी सेक्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये कॉमन है तो कॉमन यहाँ पर आ जाएगी पिन नंबर 20 पे और ये पॉजिटिव सप्लाई है तो पॉजिटिव आ जाएगी पिन नंबर 22 पे। करंट प्रोटेक्शन आ जाएगी पिन नंबर 18 पे OCP। कैपेसिटर का, बूटस्ट्रैप कैपेसिटर का पॉजिटिव आ जाएगा पिन नंबर 23 पे और लो साइड आ जाएगी 24 पे। तो हमारा ये सेक्शन भी रेडी हो चुका है। लो साइड IGBT ऑन हो गया, हाई साइड IGBT ऑन हो गया। ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑन करेंगे और उसके बाद दोनों IGBTs को वेरीफाई कर लेंगे तो हमारा ये सेक्शन भी ठीक काम कर रहा है। बूटस्ट्रैप कैपेसिटर उतरा होगा, लो साइड IGBT काम करेगा, हाई साइड नहीं करेगा। ये बूटस्ट्रैप कैपेसिटर अगर लगा है तो लो साइड और हाई साइड काम करेंगे। ऐसा करते हुए हम कोई भी IPM है तो उसकी डायग्राम देखिए, उस हिसाब से आप उस सर्किट को असेंबल कर सकते हैं। जितनी प्रोटेक्शंस हैं उसको आप देखिए, कौन कौन सी इनपुट है, कौन कौन सी आउटपुट है। डाटा शीट जब हम स्टडी कर लेते हैं तो फिर हमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहती। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।